एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है? मोशन, ठीक है। और जब ये देखिए एक पॉइंट है, इसके जब क्लोज आती है कोई भी चीज़, नियरर आ रही और अवे गई, इसमें क्या हुई? मूवमेंट ही शो हुई ना। एक तरह देखा जाए तो मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रही है ये चीज़, ठीक है। वो टर्म्स पढ़ेंगे जो मूवमेंट में यूज़ होती हैं। एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट आर यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ मसल ऑन द स्केलेटन। जो एनाटॉमिकल टर्म्स होती है मूवमेंट की, वो कहाँ यूज़ होती है? डिस्क्राइब करने में एक्शन ऑफ द मसल ऑन द स्केलेटन। जो ये देखिए स्केलेटन सिस्टम है हमारा पूरा, ठीक है। इसमें क्या है? मसल कैसे मूव करता है, नियर करा, किसी भी पॉइंट के अवे करा, वो टर्म जो यूज़ होती है उसको हम एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस मूवमेंट एट जॉइंट्स and the subsequent movements can be precisely described using the terminology below। ये सारे टर्म्स दी गई हैं जिसे हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। ये precisely डिस्क्राइब करेंगी सभी मूवमेंट्स को, ठीक है। और जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, लाइक मसल पहले क्या है, लाइक ऐसे एक्सपैंड है, लाइक ये देखिए ये मसल क्या है? एक्सपैंड है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या मूवमेंट शो कर रहा है? जॉइंट्स में क्या होगी? मूवमेंट होगी, ठीक है। जॉइंट पर मूवमेंट होगी, ठीक है। देन हमारी फर्स्ट मूवमेंट जो टर्म आती है वो है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? रेफर्स टू द मूवमेंट दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन द टू बॉडी पार्ट। जब भी दो बॉडी पार्ट है उसमें क्या हुआ? एंगल को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। वो क्या आएगा? फ्लेक्शन। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए हमारा पहले ये था शोल्डर, ठीक है। ये हमारी एल्बो रही, ठीक है। ये हमारी रिस्ट रही, तो यहाँ पर थी पहले, ठीक है। अभी इसने फ्लेक्शन करनी है। फ्लेक्शन में क्या होगा? जो एंगल है, ठीक है, एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। तो यहाँ पर एंगल क्या था? इसमें इंक्रीज था। ये देखिए एंगल इंक्रीज है ना इनमें। जब यहाँ पर थी ये हमारी बाजू, जब उसको नज़दीक लेके गए तो एंगल क्या हुआ? डिक्रीज। अभी इतना ही एंगल रह गया, सिर्फ इतना। पहले ज़्यादा था, देन एंगल कम हो गया, दैट इज़ फ्लेक्शन। एक्सटेंशन, जब एक्सटेंड हो जाए चीज़, रेफर्स टू द मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन द टू बॉडी पार्ट्स। एक्सटेंशन कब होगी? लाइक यहाँ पर थी फ्लेक्शन, एंगल थोड़ा था, जब हम इसे पूरे खोल लेंगे बाजू को, एंगल बढ़ जाएगा, दैट इज एक्सटेंशन, ठीक है। ओपोजिट है एक दूसरे के। देन हमारे आ जाती है अबडक्शन। अबडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन है, उससे जब मूवमेंट अवे होगी उसको क्या बोलेंगे? अबडक्शन। इसकी जो एग्जाम्पल है वो ये रही अबडक्शन की, ठीक है। यहाँ पर क्या है? अबडक्शन, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। बॉडी मिड लाइन ये है, मूवमेंट क्या होगी? अवे। अबडक्शन हो गई अवे। अभी देखिए इतनी अवे हैं, ठीक है। ये था डिस्टेंस, अवे होगी ना मिड लाइन से। ये है मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ये वाले बॉडी की मिड लाइन है, ठीक है। इससे क्या होगी? मूवमेंट क्या होगी? अवे। अवे है तो दैट इज अबडक्शन। फिर अडक्शन क्यों होगा? इसका ऑपोजिट, द मूवमेंट टुवार्ड्स। यहाँ पर आपने याद रखना है टुवार्ड्स, यहाँ पर अवे, टुवार्ड्स द मिड लाइन। अगर हम ये जो हाथ है उसको ऐसे एडक्शन की तरफ ले आए, लाइक एडक्शन क्या होता है? मिड लाइन की तरफ हाथ को यहाँ पर ले आए तो क्या हो जाएगी हमारी? एडक्शन, टुवर्ड्स द मिड लाइन आ जाएगी। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज मीडियल रोटेशन इज द रोटेशनल मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन। ये क्या है? एक रोटेशनल मूवमेंट है टुवर्ड्स द मिड लाइन, जो मिड लाइन के टुवर्ड्स हो। इट इज़ समटाइम रेफर्ड टू एज अ इंटरनल। इसको कई बार हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रोटेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये वाली एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या हुई? रोटेशन टुवर्ड्स द मिड लाइन। पहले पैर यहाँ पर था, इसको अंदर की तरफ उसने कर लिया, अपने जो पाँव हैं, जो अपना पैर था उसे अंदर की तरफ कर लिया था, ठीक है। ये क्या होगी? मिड लाइन के टुवर्ड्स होगी, तो इसे हम इंटरनल रोटेशन भी बोल सकते हैं और मीडियल रोटेशन भी। लेटरल रोटेशन इज द रोटेटिंग अवे फ्रॉम द, ये अपोजिट हो गया, लेटरल मतलब अवे हो गया, ठीक है, अपोजिट हो जाता है एक दूसरे के, ठीक है। इसमें जो टर्म्स होती हैं, तो लेटरल यहाँ पर ये रही, इसमें जो आउटवर्ड जाएगी मिड लाइन्स के बाहर अवे जाएगी तो क्या होगी हमारी? लेटरल रोटेशन। देन हमारी आ जाती है एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है? रेफर टू अ मूवमेंट इन अ सुपीरियर डायरेक्शन। जब सुपीरियर डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट हो तो हमें उसे एलिवेशन बोलते हैं। अभी जो मूवमेंट होती है सुपीरियर, सुपीरियर माने क्या होता है?
ऊपर, मैंने आपको पहले भी बताया था जी, अगर आपने मेरा पिछला ये वाला लेक्चर देखा हुआ है तो इसमें मैंने बताया था ऊपर, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको सुपीरियर बोलते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, एलिवेशन होता है अपर की तरफ क्या होना, चेंज कर लेनी, मूवमेंट करनी। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर एलिवेशन में क्या हो, उसके जो कंधे हैं, जो ये है ना शोल्डर, उसको अपर की साइड की तरफ उसने क्या मूव किया है। लाइक ऐसे हम कर लेते हैं ना अपर की साइड मूव, वो उसने जो अपने कंधों को अच्छे से स्ट्रेट कर लिया। ठीक है, देन डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, रेफर्स टू द मूवमेंट इन द इंफीरियर। जब इंफीरियर क्या होता है, नीचे की तरफ, लोअर बॉडी पार्ट की तरफ कर लेते हैं मूवमेंट। तो ये उसने क्या किया, जो अपने कंधे थे उसको ऐसे झुका लिया। झुकाने का मतलब इंफीरियर, तो ये होगी डिप्रेशन। देन हमारी आ जाती है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द सोल टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन सो दैट द सोल फेसेस इन अ मीडियल डायरेक्शन। अभी इन्वर्जन में क्या किया कहा क्या गया है। ठीक है, मीडियल क्या होता है, मीडियल डायरेक्शन मतलब मिड, जो मिड लाइन होती है ना उसे मीडियल डायरेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, या फिर मीडियन प्लेन बोल देते हैं। लाइक ये देखो, ये पाँव है ना, इसकी जो है ऐसे यहाँ पर ऐसे, ये क्या है, मीडियल प्लेन बोल देते हैं और इसे मीडियल डायरेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट पाँव और ये हो गया हमारा राइट पाँव। ठीक है, राइट और लेफ्ट हो गया। ये देखो, अभी ये कौन सा है, लेफ्ट है, यहाँ पर है एग्जाम्पल, ये वाला, ये तरफ वाला ये रहा हमारा लेफ्ट पाँव। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, मूवमेंट ऑफ द सोल टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन। अगर हम मीडियन प्लेन की तरफ कर लेते हैं, ठीक है, तो अभी उसने क्या किया, ये हमारा ये हमारा राइट पाँव था। ठीक है, राइट पाँव था हमारे पास, उसने जो अपना राइट पाँव है उसे क्या किया, टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन की तरफ किया। जो अपनी सोल थी, सोल क्या होता है, फीट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, लाइक ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा ना फीट का, उसे हम सोल बोलते हैं। सोल को अंदर की तरफ झुकाया, इनवर्स मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ ऐसे झुकाया। लाइक इसको अगर हम राइट पाँव के अंदर की तरफ ऐसे टेढ़ा कर लें, अगर हमारा ये पाँव है और अंदर की तरफ ऐसे कर लें, मोड़ लें, तो सोल अंदर की तरफ कर लें तो दैट इज़ इन्वर्जन। अगर जो अपने पैर की सोल है बाहर की तरफ कर ले, दैट इज़ इवर्जन। ठीक है, सोल उसने अंदर की तरफ मिड लाइन की तरफ कर ली तो इन्वर्जन हो गया। अगर उसने आउटवर्ड कर ली, ठीक है, बाहर की तरफ कर ली, तो दैट इज़ इवर्जन। देन हमारा आ जाता है 11th पॉइंट, दैट इज ओपोजिशन। ब्रिंग्स द थंब एंड लिटिल फिंगर टुगेदर। ओपोजिशन में क्या होता है, जब हमारा थंब एंड जो लिटिल फिंगर लेडी फिंगर बोल रही है, सॉरी, जो लिटिल फिंगर होती है वो टुगेदर आ जाए। तो देखो यहाँ पर ऐसे, ओपोजिशन ऑफ थंब, जो लिटिल फिंगर है एंड थंब है वो टुगेदर इकट्ठे कर लिए, दैट इज opposition। ठीक है, देन reposition, it is the movement that moves the thumb and little finger away from each other, effectively रिवर्सिंग opposition। इसमें क्या होता है, जब उसे सेपरेट कर दे, ठीक है, अपनी लाइक ऐसे जब की है अपने लिटिल फिंगर और थंब को हमने टुगेदर, ठीक है, ये किया था हमने टुगेदर, अगर हमें सेपरेट कर दे, अवे जाएं, तो दैट इज़ ए रीअपोजिशन। ठीक है, रीपोजिशन। देन हमारा आ जाता है 13 पॉइंट, दैट इज़ सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या होता है, इट इज़ अ कॉनिकल मूवमेंट ऑफ द लिम्ब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द जॉइंट एट विच मूवमेंट इज़ कंट्रोल्ड। ठीक है, ये एक कॉनिकल मूवमेंट होती है, ठीक है, ऑफ द लिम्ब। लिम्ब क्या होता है, हमारा आर्म, ठीक है, और स्टैंडिंग फ्रॉम द जॉइंट, जॉइंट से एक्सटेंड होती है, एट विच मूवमेंट इज़ कंट्रोल्ड। लाइक यहाँ पर सर्कमडक्शन दिखाई गई है आपको, देखिए ये एक जॉइंट है इसका शोल्डर वाला, और उसने क्या किया, ऐसे फुली मूवमेंट किया, ठीक है, कॉनिकल शेप में, दैट इज सर्कमडक्शन। देन हमारा आ जाता है यहाँ पर 14th पॉइंट, दैट इज प्रोट्रैक्शन। जो प्रोट्रैक्शन होता है ये क्या, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ स्कैपुला ऑन द थोरिक वॉल दैट अलाउ द शोल्डर टू मूव एंटीरियरली। अभी ये प्रोट्रैक्शन है जो इसे तोड़कर पढ़ो, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है, पहले ये जानो। स्कैपुला क्या होता है, जो हमारा लाइक ऐसे देखो, ये वाली एग्जांपल है इसकी, जो ये वाला पार्ट होता है ना उसको स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है, लाइक मूवमेंट ऑफ स्कैपुला यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मूवमेंट ऑफ स्कैपुला। तो ये जो शोल्डर वाला पार्ट है उसके क्या बोलेंगे, स्कैपुला। फुल शोल्डर वाला पार्ट, शोल्डर वाला लाइक ये फुल जो शोल्डर वाला पार्ट स्कैपुला बोलेंगे, ठीक है।
इसको बोलते हैं स्कैपुला। ऑन द थॉरिक वॉल, अब थॉरिक वॉल, आपको थॉरिक कैविटी तो पता होगा, यहाँ पर देखिए ये डायग्राम में ये रही ना थॉरिक, थॉरिक जो है चेस्ट को बोलते हैं, आपको पता है, थॉरिक वॉल भी इसे बोलते हैं। देन हमारा आ जाता है दैट अलाउज द शोल्डर टू मूव एंटीरियरली। एंटीरियरली क्या होता है, यहाँ पर टर्म पढ़ी थी हमने एंटीरियर, दैट इज वेंट्रल टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। जब क्या हो लाइक यहाँ पर ये देखो दो बॉडी है, ये है फ्रंट और ये है उसकी बैक, यहाँ पर फ्रंट और बैक मूवमेंट हो एंटीरियरली मतलब फ्रंट हो, ठीक है, यहाँ पर क्या होगी फ्रंट, ठीक है। अभी क्या है, मूवमेंट ऑफ स्कैपुला ऑन द थॉरिक वॉल दैट अलाउ द शोल्डर टू मूव एंटीरियरली। ये देखो एग्जांपल, ये है स्कैपुला, उसकी मूवमेंट कहाँ पर हुई एंटीरियरली, लाइक फ्रंट साइड हुई, किसकी तरफ हुई थॉरिक कैविटी, ये थॉरिक है ना आगे कैविटी जो है, ठीक है, इसमें तो उसकी तरफ हुई, तो दैट इज प्रोट्रैक्शन, ठीक है। देन हमारी आ जाती है रिट्रैक्शन। इट्स द मूवमेंट ऑफ स्कैपुला ऑन द थॉरिक वॉल विच कॉज द शोल्डर लीजन टू अ मूव पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली क्या होता है, पीछे की तरफ, बैक साइड, तो जब इसे ऑपोजिट कर देंगे, बैक साइड मूवमेंट करेंगे स्कैपुला की, दैट इज रिट्रैक्शन, ठीक है। 16th पॉइंट दैट इज द प्लैंटर फ्लेक्शन। जो प्लैंटर फ्लेक्शन है इसमें रेफर्स एक्सटेंशन एट द एंगल सो दैट फुट पॉइंट्स इंफीरियरली। अभी इसको भी तोड़ कर पढ़ो। रेफर द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में माने तो खोल लेना, एक्सटेंड कर लेना और भी एक्सपैंड कर लेना है, ठीक है हमने। और टू मेक द एंकल, एक्सपैंड करना है, टू मेक द एंकल क्या होता है एडी, सो दैट द फुट पॉइंट्स इन्फीरियरली। इन्फीरियरली क्या होता है, लोअर, लाइक लोअर मूवमेंट, लाइक नीचे की तरफ जो मूवमेंट होती है उसे हम बोलते हैं इन्फीरियरली, ठीक है। यहाँ पर आपने टर्म मैंने पढ़ाई थी, यहाँ पर आपको इन्फीरियरली कहाँ गई, ये देखिए, टुवर्ड्स द फीट टेल रीजन और लोअर पार्ट स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द हेड। तो जो ये है हमारे पास प्लैंटर फ्लेक्शन, इसकी एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, ये रही जो हमारी ये एडी है, ठीक है। प्लैंटर फ्लेक्शन कैसे होगी, अगर हम इसे क्या कर लेंगे नीचे की तरफ, अभी देखो ये जो पैर का साइज़ है फुट का वो क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, नीचे की तरफ हमने किया तो इंक्रीज़ हुआ ना, ठीक है, और नीचे की तरफ मूव किया, दैट इज़ प्लैंटर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन भी हुई फीट की, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन एट द एंगल सो दैट द फुट पॉइंट मोर सुपीरियरली। सुपीरियरली मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट करनी है हमें, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, डॉर्सी फ्लेक्शन। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट है। देन हमारा आ जाता है सुपाइनेशन। इट्स अ अपर लिम्ब is held next to the body with the palm facing forward, radius and ulna are parallel to each other। अब सुपाइनेशन क्या है, जब हमने पढ़ा था ना सुपाइन पोजीशन फेसिंग फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ हम फेस करते थे, वही है। इसमें क्या है, पाम की, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, रेडियस जब फॉरवर्ड रखे पाम, ठीक है, उल्ना आर पैरेलल टू ईच अदर। ये देखो इसकी एग्जांपल, दैट इज सुपाइनेशन। देन हमारी आ जाती है प्रोनेशन। प्रोनेशन आ जाती है, वो इसके उल्टा हो जाएगी, ठीक है। द पाम एंड हैंड फेस बैकवर्ड, जब बैकवर्ड फेस करेंगे एंड द रेडियस एंड उल्ना फ्रॉम द एक्स शेप की बन जाएगी, ठीक है। ये इसका उल्टा आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेन डिवीजन ऑफ द बॉडी पार्ट, मेन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रीजन ऑफ द बॉडी। ये जो टॉपिक है सभी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो।